नमस्कार, आप देख रहे हैं BNB 24 न्यूज। और आज जो है मनसारा गांव में, मनसारा पंचायत में आए हैं और ये बड़गांव ओपी थाना क्षेत्र के अंदर आता है। जमालपुर थाना के अंतर्गत ये पंचायत है, गांव है। और इस गांव में देख रहे हैं कि हमारे पीछे और सामने भी जो है एक घर में है। और ये किसका घर है भाई? ये मेरे चाचा मोहम्मद मुस्तकीम का घर है। हाँ। जी, मोहम्मद मुस्तकीम का घर है। यहाँ पर जो भीड़ लगा हुआ है, मोहम्मद अरमान उनका पोता हुआ। जी जी जी। तो मोहम्मद अरमान जो है 17 साल 18 साल है, 17 साल का लड़का जो है उसको दिल्ली में करंट लग गया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाश जो है आज लाया गया यहाँ पर और इस लाश को जो है दफनाया जाएगा, उसकी तैयारी की जा रही है। और ये पूरा गांव, ये पूरा घर जो है सदमे से जो है डूबा हुआ है। एक 17 साल का बच्चा जो है उसको करंट लग के मर गया है। तो हम जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अंसार हुआ। जी, क्या कुछ हुआ बच्चे के साथ में? कब की घटना है ये 30 तारीख का घटना है। 29 तारीख के रात में, 29 तारीख को करीब 8:30 बजे रात का घटना है। करंट लगने की वजह से बच्चे का डेथ हो गई। कहाँ पर करंट लगा था? दिल्ली में। दिल्ली में? क्या, कैसे करंट लगा था? ये रोड की जो लाइट होती है उसी से सटा हुआ एक ऑटो रिक्शा था, उसी में करंट था। बच्चा गया इस्तेंजा के लिए तो हाथ सटने की वजह से करंट लग गया, फौरन वहीं पे डेथ हो गया। जगह। तो वो बच्चा क्या करने, दिल्ली में क्या कर रहा था? बच्चा अपना वैसे ही पढ़ाई करने के लिए गया था। दिल्ली में बच्चा पढ़ाई कर रहा था। क्या चीज की पढ़ाई कर रहा था? मदरसे की लाइन से पढ़ रहा था। मदरसे की लाइन से पढ़ रहा था। एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो है, और वो पेशाब करने के लिए, यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए जब वो जा रहा था और उसी के सटे हुए कोई बिजली का खंभा था या कोई ऐसा बिजली का वहां तार था जिसमें वो चिपक के जो है उसकी मौत हो गई। लापरवाही है, बिजली विभाग की लापरवाही है जिसकी वजह से ऐसा घटना हुआ। बिजली विभाग की लापरवाही बताया जा रहा है और जिसकी वजह से जो है ये घटना घटा है। और हम जानना चाहते हैं, आप चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम। मोहम्मद मुस्तकीम, आप लड़का के कौन है जो अभी बच्चा का मृत्यु हुआ है? पोता, दादा। आप दादा हैं? हाँ। अच्छा, कैसे क्या घटना हुआ? वही पेशाब करने के लिए गया, वो जो ऑटो रिक्शा लगा हुआ था पुल में सटा करके ताला मारे हुआ था, हाथ सटा, भट्ठा में उसी जगह स्पॉट हो गया। उसी जगह स्पॉट हो गया। लड़का जो स्पॉट हुआ है और उसके घर में मतलब कितना परिवार है, कितना भाई बहन था? वो 4 भाई है, 3 बहन है। 4 भाई 3 बहन। कौन से नंबर वाला ये लड़का था? ये मझला है, मझला लड़का। दूसरे नंबर का है। लाश आप कितने दिन के बाद लाए यहाँ पे? 3 दिन के बाद आया है। 3 दिन के बाद दिल्ली से लेके आए हैं? एम्बुलेंस से आया, एम्बुलेंस से लेके आए हैं। तो ये हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, ये नजारा है। और गांव का कोई भी ऐसा, तो ये जो भीड़ देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये कोई भी ऐसा गांव का, ग्रामीण का महिलाएं, बच्चे या पुरुष नहीं है जो इस घटना से जो है सदमे में ना पहुंचा हो। और ये आप देख रहे हैं कि बेहोशी का आलम है और ये इनकी अम्मी है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो ये आलम है, बेहोशी का आलम है। एक 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जो है वो
जो है करंट लग गया उसको, और जाहिर सी बात है कि जब करंट लगता है या मौत होती है तो घर में जो है एक कमाने वाला बच्चा था, होनहार बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा था, और जिसकी जो है वो जान गंवा दिया है। और ये बहुत बड़ा दुखद घटना है, दुखद की खबर है। और कहीं ना कहीं जो है बिजली विभाग की जो दिल्ली में लापरवाही है वो एक तरह से जग जाहिर होते हुए नजर आ रहा है। और ये बिजली विभाग की लापरवाही नहीं होती तो ये बच्चा जो है आज यहाँ पर उनकी जो है लाश नहीं आती है, वो मरता नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे बिजली विभाग के बारे में? बिजली विभाग का सारा महकमा फेल है, जबकि हम लोग तो सुनते हैं कि वहाँ किसका वो केजरीवाल जी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन तार टूटा हुआ लटक रहा है, उससे बच्चा मर गया। हम लोग इससे ज्यादा आंसू बहाने के अलावा हम लोग और कर क्या सकते हैं। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग अपने हैसियत अपने तौर पर इस बात को मीडिया में उछालिए, जो बात सरकार तक पहुंचे कि भाई इस तरह का व्यवस्था अब तो जो हो गया फिर दूसरे के साथ नहीं हो, कम से कम यही। तो ये है, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम फजलू जी हुआ। ये फजलू जी जो है ग्रामीण है यहाँ पर, और ये बता रहे हैं कि दूसरा घटना जो है इस तरीके से नहीं हो। तो ये ग्रामीण जो है इस तरीके से कह रहा है कि जो हो गया, जिस बच्चे की जान चली गई, अब कोई दूसरे बच्चे की जान नहीं जाना चाहिए, इस तरीके की लापरवाही नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से जो है एक 17 साल 18 साल का बच्चे का जो है वो जान चला जाता है, और जान इतना सस्ता नहीं है किसी का भी, है कि नहीं? तो जीने का हक सभी को है, और ये जीने का हक कोई छीन नहीं सकता है। चाहे किसी की भी लापरवाही हो, उस लापरवाही का नतीजा किसी न किसी को भोगना पड़ता है। और इसी तरीके से जो है आए दिन जो है अगर ये हादसा होता रहेगा, गरीब मजदूर का बच्चा है जो आप देख रहे हैं, इतना होनहार बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा था, और वो अगर वो जिंदा रहता तो कहीं ना कहीं देश के लिए, भारत के लिए और बिहार के लिए कहीं ना कहीं गर्व का कारण होता। और आज ये बच्चा जो है इस दुनिया से चला गया। इस बच्चे के बारे में कोई जानकारी है आपको? क्या कैसा था बच्चा? ये बच्चा तो बढ़िया था, बच्चा में कोई नहीं था, लेकिन होनहार ही बच्चा चला गया। पोस्ट करके आज हम ब्यास हो गए, और हम क्या कहें। मदरसे में तालीम ले रहा था? हाँ, मदरसे में पढ़ रहा था। बहुत होनहार बच्चा था। वहाँ गया था घूमने के लिए, एक हफ्ता के लिए छुट्टी थी, जिसकी वजह से घूमने के लिए गया था वो जी। तो मदरसे में पढ़ता था और एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी उसको, और इस छुट्टी में जो है अपना समय बिताने के लिए गया था, और उसी घड़ी में एक बच्चे की जो है करंट लगने से मौत हो जाती है। मौत अब हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग हैं जो इस सदमे में पहुंचे हुए हैं, इस दुख की घड़ी में सब शामिल होने के लिए आए हैं। और यहाँ पर कोई भी एक बच्चा, एक महिला ऐसा नहीं है जिसकी आंखों में आंसू नहीं है कि नहीं? जिसके आंखों में आंसू नहीं है। और ये खबर जैसे ही मिला तो सभी गांव के लोग जो है वो आहत हुए हैं। सभी गांव के ग्रामीण जो लोग हैं वो इस घड़ी में जो है, दुख की घड़ी में, इस परिवार को दिलासा देने के लिए आए हैं, सांत्वना देने के लिए आए हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, बच्चा चला गया ठीक है, लेकिन जो है ऐसा दुखद की घटना जो है ये दोबारा नहीं होना चाहिए। कोई भी, चाहे दिल्ली, बंबई, पंजाब हो, किसी की जगह हो, या बिहार की बात हो, कहीं पर भी हो, ये जो बिजली वाला जो करंट है, अगर वो एक्सीडेंट हो जाता, कुछ भी हो जाता, उसका इलाज है, लेकिन बिजली की शॉर्ट लगने से कोई भी आदमी बचना मुश्किल होता है। उस जगह पर कोई, उसके साथ में कोई और था क्या? वहां पर आसपास में कोई था? नहीं, बच्चा अकेले था? अकेले था। दिन की बात है या रात में? रात में। कितने बजे? 8 बजे रात में। 8 बजे रात में? 8 बजे रात में। तो ये देखिए 8 बजे रात की घटना है ये, और उसके साथ में कोई साथी नहीं था जिसकी वजह से उसको कोई मतलब बचा लेता। वहां पर कोई ना कोई जो है जरिया से, कोई ना कोई ऑप्शन से उनको बचा लेता, लेकिन कोई साथी नहीं होने की वजह से जो है बच्चे की जान चली गई है। और ये बहुत बड़ा दुखद का घड़ी है, दुखद घटना है। ये घटना नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था, और ये बहुत बड़ी लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई है। और अभी क्या कुछ आप कुछ मांग करते हैं क्या? मतलब हम मांग करेंगे जो आप लोग से, सरकार से जो हो सके। गरीब का बच्चा है,
जो दे देंगे, जो मिल जाएगा वो शुक्रिया है, नहीं मिलेगा। नोएडा की घटना है या दिल्ली की? आगे नवेदा, नोएडा की घटना है। सेक्टर 8 का। तो वहां पर क्या कुछ आपने कोई सरकार के ऊपर जो कोई इत्तला दिया है कि भाई मेरे साथ में ऐसा हो गया? तो हम वहाँ थे नहीं, हम तो यहाँ घर पर है, हमको वो मालूम नहीं। वहां पर क्लेम हो चुका है तो हम जानते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम समीम है। समीम, हाँ। क्या वहां पर जो है, जैसे यूपी में सरकार है, योगी जी का सरकार है, तो यूपी सरकार को क्या आपने कुछ इत्तला दिया है कि भाई मेरे बच्चे का इस तरीके से घटना हुआ है? हमने वहाँ की जो कर्मचारी है, पुलिस वहाँ के अधिकारी है, उनको एक सलाह किए, उन्होंने इनके बारे में एक्शन लिए हैं। आप देखो क्या होते, ये नहीं बता सकते, वो खुद बताएंगे क्या हो रहा। तो ये जो है नोएडा की घटना है ये, और बिहार का बच्चा है। कौन सा जिला में आप लोग आते हैं? हम दरभंगा जिला में आते हैं। दरभंगा जिला में आते हैं, और दरभंगा जिला में मनसरा गांव है, और इस मनसरा गांव में जो है इस तरीके का जो घटना हुआ है, ये बहुत ही दुखद घटना है, और इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए था। जो आज यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं, इस घर पे जो आए लोग, जो तांता लगा हुआ है कि नहीं, तो ये कोई नहीं चाहता है कि अपना 17-18 साल का बच्चा जो है वो मेरे हाथ से चला जाए। और जिसके ऊपर लोग आस लगाए रहते हैं, जिसके ऊपर जो है माँ बाप जो है वो अपनी उम्मीद रखते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा, अपना देश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन एक होनहार बच्चा जो है, एक आदमी की गलती की वजह से, एक लापरवाही की वजह से उसकी जान चली जाती है। तो अब ये देखिए, ये वही घर है। बच्चा का नाम क्या था? अरमान। ये वही घर है। हम आपको थोड़ा घर का विजुअल दिखाना चाहते हैं। अरमान, जिसकी जो है बिजली करंट से जो है शॉर्ट सर्किट से मौत हो गई है। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सदमे में नहीं हो, दुख में नहीं हो। इस बच्चे के बारे में कुछ जानते थे क्या आप? क्या कैसा बच्चा था? अच्छा बच्चा था, अच्छा था, मंझला बच्चा था, अच्छा था, अच्छा बच्चा था। बेचारा। इसकी कोई खूबी खासियत कुछ बता सकते हैं? तो पूरा खूबी था उसका, अच्छा था, किसी से मुंह नहीं लगाता था, सबसे इज्जत करता था वो। और क्या बताया उसके बारे में? सब चीज में वो बेचारा बहुत अच्छा था। उसका दुखी तो बहुत है, और बस आप लोग देखिए क्या करना। तो ये कह रहे हैं कि जो बच्चा का करंट लगा है वो पढ़ने में तेज था, बहुत अच्छा लड़का था, और होनहार बच्चा था, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। जो 4 भाई में और 3 बहन में, 3 बहन है उसका, 4 भाई, सबसे होशियार यही था बच्चा। सबसे बड़ा लड़का था क्या? मंझला था, मंझला था। बड़ा था ये सबसे बड़ा लड़का। कुछ शादी उदी हुआ है? नहीं, उससे भी शादी नहीं हुआ है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, उससे भी अकलमंद है। कितना बहन था इनका? ये 3 बहन है इसमें। बहन लोगों का शादी हुआ है? नहीं, अभी किसी का नहीं हुआ। तो ये देखिए, किसी भी बहन में मतलब 6-7 भाई है वो। हमारे खालू का घर है ये, वो 7 भाई है, हमारा खालू का लड़का। तो ये घर ये है ना, उसका बाप का एक हिस्सा है, बाकी उसका लड़का सब अभी कुछ नहीं, उसका जब मरा है उसका भी कुछ नहीं। वो तो बेचारा सबका ये दादा घर है ना, मतलब ये जो घर है ये दादा का घर में रह रहा है, उनके पिताजी का घर नहीं है, ये है कि नहीं? तो ये देखिए कि ये आलम है। गरीब मजदूर का बच्चा जो है वो एक आदमी की गलती से, एक लापरवाही की गलती से, बिजली विभाग की गलती से जो है एक गरीब मजदूर का बच्चा जो है जिसकी जान चली जाती है, और इसका परवाह किसी को नहीं है। और जैसे ही हम बात किए हैं, उन्होंने बताया कि हम नोएडा पुलिस को इन्फॉर्म किए हैं, यूपी सरकार को हमने इन्फॉर्म किया है, और वहां से जो कुछ भी इनपुट आता है तो हमारे लिए जो कुछ भी थोड़ा सा अगर लाभ मिल जाए, लेकिन नहीं, मेरे बच्चे का तो जान चला ही गया है, एक आपदा हुआ है, ये हादसा हुआ है, और इस आपदा की वजह से, हादसा की वजह से जो कुछ भी अगर हमें मिल जाए तो उस पर हम सबर करेंगे। यही बात कर रहे हैं ना? जी, ये बात है। और क्या, आइए हम दिखाते हैं, आगे का विजुअल दिखाते हैं कि जो तैयारी की जा रही है, और इस तैयारी में जो है बच्चे का जो है अभी सबको दफनाया जाएगा। और ये वही घर है, यहाँ पर देखिए बच्चे को जो है नहलाया गया था। यहाँ पर ये घर है, इसी चौकी पर बच्चे को जो है मुस्लिम समाज में जो एक रीति रिवाज है कि नहाने के बाद ही जो है, उसको पाक साफ करने के बाद ही जो है उसको दफनाया जाता है। और यही वो चौकी है जिस पर 17 साल का बच्चा को जो है नहलाया गया, और उसको जो है दफन के लिए जो है कफन पहनाया गया, और उसको अभी शाम से पहले जो है उसको दफना दिया जाएगा, उसको सबुर्दे खाक कर दिया जाएगा। और तो ये है, आपको हम दिखा रहे हैं ये घर, जिस घर में जो है अभी मातम छाया हुआ था, और एक लापरवाही के अंजाम जो है वो सभी लोग भोग रहे हैं।
और गांव के कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है, कोई बुजुर्ग बच्चा बचा नहीं है जो इस सदमे से जो है आहत ना हुआ हो, इस सदमे से जो है उभरने हुआ। आप लोग को कभी पता था सर, एक मिनट, इसके बारे में कभी जानकारी था कि मतलब ये बच्चा जो है इसके साथ में ऐसा कभी हादसा हो सकता है? कभी नहीं, कभी जानकारी नहीं था। बच्चा होशियार था, मेहनत, पढ़ाई में मेहनत करता था। आप पहली बार जब सुने तो कैसा आपको लगा? रोना आ रहा है, अभी भी रोना आ रहा है। यकीन हो रहा था कि बच्चा जो है मर गया? नहीं, मेरा यकीन ही नहीं हो रहा था बच्चा मर जाएगा। हम लोग का यकीन नहीं था, कुछ इमाम क्यों नहीं यकीन था मरने का। अपने आप बिजली में मर गया, क्या करे। अब सब्र है, अब मेरे सरकार कुछ भला कर देगा तो अच्छा रहे। तो इस बच्चे की मौत की खबर से जो है पूरा गांव दहल गया है, पूरा गांव जो है सन्नाटा छाया हुआ है, सदमे में। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। 17 साल का बच्चा जिसका करंट लग गया है, वो बच्चा आप ही का है? जी, मेरा बच्चा। कैसे हुआ ये घटना? वही करंट से हुआ। कब की घटना है ये? 30 तारीख के रात के 9:30 बजे की बात। कहाँ पर ये घटना हुई? दिल्ली में, सेक्टर 8 में। नोएडा सेक्टर 8 में? जी, दिल्ली में। ये पहली बार ये खबर कब मिला आपको? मतलब इसी आधा घंटा बाद खबर मिला। आधा घंटा बाद खबर मिला। लड़का अकेले था या उसके साथ में कोई दोस्त लोग? चाचा लोग था साथ में। चाचा लोग था? चाचा वहाँ है। तो वो लोग नहीं बचा पाया उनको? नहीं, संग वहाँ पर उनका चाचा बाहर गए हुए थे, छोटा पेशाब करने के लिए। तब खोजा गया तो बच्चा पड़ा हुआ था रोड में। उसी रोड में पड़ा हुआ था? उसी रोड में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 लड़के 3 लड़की। 4 लड़के। उसमें से बड़ा वाला था या माजिल है? मझला वाला। माजिल लड़का है। जी। तो जब आपको मालूम पड़ा तो आप क्या यकीन कर रहे थे? सर इधर फोकस कीजिए ना। जब आपको मालूम पड़ा तो क्या यकीन कर रहे थे कि हमारा बच्चा का जो है मौत हो गया? विश्वास कर रहे थे आप? जी, विश्वास कर रहे थे। करंट से हुआ, विश्वास है। आप उसके बारे में क्या कुछ सोच के रखे थे कि बच्चा मेरा क्या मदरसे में पढ़ाई कर रहा था या स्कूल में? पढ़ाई कर रहा था बच्चा। मदरसे में पढ़ाई कर रहा था? मदरसे में। पहली बार जो आपको ये खबर मिला तो आपको लगा कि मतलब ये हमारा बच्चा सही में मर गया है या नहीं मर सकता? तो वहाँ से वीडियो कॉलिंग दिखाया तो यकीन हो गया। तो वीडियो कॉलिंग पर था, सब चीज तो वीडियो कॉलिंग पर। पहली बार जब मौत की खबर सुने आप तो कैसा लगा आपको? ये बात तो हमसे पूछते, आपके पास मौत हो गया इस गाड़ी से सुन के।